ग्राफ बढ़ता जाता है। और दूसरी तरफ से हम ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान की डिस्ट्रप्शन कितनी रहेगी। देखिए, हालात में बहुत बेहतरी देखने को मिल रही है। पिछले 2-4 साल में जिस तरीके से हालात में बदलाव आया, हम समझते हैं कि ये एक बहुत अच्छा शगुन है, बहुत अच्छी हालात इस वक्त बहुत लंबी मेहनत के बाद, बड़े लंबे अरसे के बाद जहाँ पर बने हैं। बाकी इसमें इलेक्शन, बाकी चीज़ें, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। वो फैसले अलग अथॉरिटीज़ के लिए, उनके बारे में कहना। मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो हालात पहले से बेहतर हुए हैं उनको और बेहतर किया जाएगा। और जो लोग जहाँ पर आतंक की मशीन चला रहे हैं, उनके पीछे हम पड़े हैं, उनका बहुत हद तक सफाया हुआ है, उसके आगे भी उनका सफाया किया जाएगा। सर, अभी जिस तरह VDC को जो अभी कितना इससे स्ट्रांग होगा VDC, और कितना पुलिस की भी हेल्प काफ़ी सालों से की है, और आगे भी अब लगता है कि ये भी स्ट्रांग होगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ख़ासतौर पे ऑनरेबल होम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं जहाँ पर कि नौजवान बच्चे, VDC के मेंबर, जिन्होंने लंबा अरसा जो है आतंक के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई दी है, उनकी सर्विसेज को आगे भी किसी न किसी फॉर्मेट में अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। काफ़ी लंबे अरसे से उसको फिर से रिऑर्गेनाइज करने की, रिजुवनेट करने की, स्ट्रेंथन करने की बात चल रही थी। और इस वक्त ये इशू होम मिनिस्ट्री के पास था। फॉर्मली अभी चीज़ें कन्वे नहीं हुई हैं, मगर मैं समझता हूं कि ये मसला जेरे गौर होने के नाते इससे ज़्यादा कमेंट अभी मैं नहीं कर सकता हूं। मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर होम मिनिस्ट्री जो भी फैसला लेगी वो VDCs को और मजबूत करने के लिए होगा, और VDCs के मेंबर्स के जो बेहतरी के लिए भी होगा। सर, जिस तरह ये टूर्नामेंट कराया गया, कोविड की वजह से कुछ आतंक की जो कार्रवाइयाँ जहाँ पर आतंकवाद की रही, उसके चलते जहाँ पर कोई इतने ज़्यादा फेवरेबल बच्चों के लिए नहीं रहे हैं, हालात में बेहतरी हुई है। बच्चे फिर से अपने अलग अलग फील्ड्स के अंदर एक्सेल कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम उनकी सपोर्ट करें, उनकी हैंड होल्डिंग करें। जो स्पोर्ट्स के फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है उनको मौका दें। जम्मू कश्मीर पुलिस एक मिशन के तहत, एक प्रोग्राम के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको स्पॉन्सर करती है, सिविक एक्शन प्रोग्राम, उसके तहत नौजवान बच्चों को मौका देती है कि खुल के अपने हुनर को दिखा सकें, और जो हुनरमंद बच्चे हैं वो और आगे बढ़ सकें, उनकी सपोर्ट करें, उनकी मदद करें। उसी सिलसिले में आज का टूर्नामेंट भी हुआ है, और इस तरह के और बहुत सारे प्रोग्राम अभी हमारे होने बाकी हैं, कोविड की वजह से रुके हैं। अभी उन सब प्रोग्राम्स को हम लोग फिर से शुरू करेंगे। सर, कल होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो VDC को लेकर एक अहम फैसला हुआ है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या रही? इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अभी भी जो मिलिटेंसी, आतंकवाद का जो सिलसिला है वो कम हुआ है, मगर ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी पाकिस्तान की एजेंसीज़ की कोशिश है कि जिन खित्तों में अमन बहाल हो चुका है उसको फिर से किसी न किसी तरीके आतंक के रास्ते पर चलाएं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह सतर्क हैं। आए दिन हम कोई ना कोई इस तरह की साजिश को नाकाम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में भी हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसी साजिशें जो होती हैं सरहद पार से, उनको नाकाम किया जाए। अभी जो इस तरह का सिलसिला जो फैसला हुआ है, ये भी उसी की एक कड़ी है कि हम लोग जितने भी हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ग्राउंड पे, उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, उनको वेल मोटिवेटेड रखें और उनको अच्छी तैयारी में रखें, ताकि इस तरह की जो भी साजिश ग्राउंड की सतह पर होती है, ग्राउंड पे हमारे जो लोग एक एक बिना वर्दी के सिपाही की तरह काम करते हैं, वो भी उसमें शामिल रहें। और मुझे उम्मीद है कि ये एक अच्छा फैसला है। आने वाले टाइम में लोग और ज़्यादा मोटिवेटेड महसूस करेंगे। सर, पिछले कुछ समय की बात करें तो 2 टेरर मॉड्यूल को जम्मू में बस्ट किया गया है। एक पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन से एक्सप्लोजिव फेंके गए थे, और एक ग्राउंड बोलकर यहाँ पर अरेस्ट हुए थे। सर, जो केमिकल फेंका गया था, क्या उसकी कुछ डिटेल्स अभी तक सामने आ पाई हैं? वो क्या था, उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाना है? ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न के मुद्दे हैं, जिनके ऊपर हम लोग बड़ी सख्त नज़र रखते हैं। सर्विलेंस के अपने जो जरिए हैं उनको पूरी तरह सतर्क रखते हैं। ये जो मॉड्यूल्स इस तरह के पाकिस्तान पार से लॉन्च करने की कोशिश हो रही है, एक नहीं बल्कि दर्जनों हम लोग एक्सपोज कर चुके हैं। पिछले पूरे साल के अंदर 85 ऐसे मॉड्यूल्स थे जो हमने कश्मीर में और जम्मू के खित्ते में बस्ट किए। कोई OGWs का ऐसा ग्रुप जो ग्रेनेड फेंकने में शामिल है,